राजस्थान में कांग्रेस की टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही है और अब पीईसी के मेंबर जिला कांग्रेस कमेटियों में जाकर प्रत्येक दावेदार से चर्चा कर रहे हैं। एक प्रक्रिया तो यह है और जयपुर में भी आज यही प्रक्रिया चली, जब जयपुर शहर और जयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटियों में जाकर पीईसी के सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह और मंत्री साले मोहम्मद ने हर विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से बात की कि वे किस तरह से जीत सकते हैं, पार्टी किस तरह से जीत सकती है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण जयपुर में एक प्रकरण और चल रहा है, वह भी इस चुनावी प्रक्रिया के बीच में। वह प्रकरण है जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर को निलंबन करने का। उसके बाद में हाई कोर्ट से उनके निलंबन पर रोक लगने का मामला जब चल रहा था, रोक के बाद जब महापौर मुनेश गुजर ने फिर से पदभार ग्रहण कर लिया, तो उसी दिन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ 37 पार्षदों को बुलाया जाता है और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के अलावा 2 विधायक रफीक खान और अमीन कागजी उसमें मौजूद रहते हैं। उनके क्षेत्र के पार्षद मौजूद रहते हैं, इनकी संख्या 37 बताई जाती है। दूसरी ओर 19 पार्षद अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन जो 37 पार्षद मौजूद रहते हैं वे पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री को मुनेश गुजर के खिलाफ और उसमें लिखा जाता है कि मुनेश गुजर भ्रष्ट है, कांग्रेस पर कलंक है, इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर 19 पार्षद इस बैठक से नदारद रहते हैं, यानी कि कांग्रेस के बोर्ड में 2 फाड़ हो चुकी है। अब यह लड़ाई सिर्फ महापौर और प्रताप सिंह खाचरियावास की जो नजर आ रही थी वह नहीं होकर जयपुर कांग्रेस में 2 फाड़ होने की हो चुकी है। चुनाव जब सिर पर हैं और इस तरह से पार्षदों में 2 धड़े बंट चुके हैं और फिर अगर कांग्रेस के प्रभारी पर्यवेक्षक जयपुर आकर कहते हैं कि पिछली बार हमने जयपुर में 5 सीटें जीती थी, इस बार 8 सीटें जीतेंगे, तो इस बारे में यदि आप आम लोगों से बात करेंगे, आम कांग्रेसी से बात करेंगे और तो और टिकट के दावेदारों से भी बात करेंगे, तो वो ये कहेंगे कि यह जो पूरा प्रकरण चल रहा है यह कांग्रेस को 2 फाड़ नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर कांग्रेस को जबरदस्त डेंट करने वाला है। इस प्रकरण का एक मजेदार पहलू यह भी है कि अब महापौर मुनेश गुजर भी खुलकर मैदान में आ गई है और उन्होंने कह दिया है कि मेरा जनता के साथ में सीधा रिश्ता है, मैं जनता की समस्याओं को लेकर अलर्ट रहूंगी, मैं मंत्री के प्रति जिम्मेदार नहीं हूं। यानी कि मोर्चा खुल चुका है और मोर्चा यह भी खुल चुका है कि मुनेश गुजर ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से अपना दावा विधायक टिकट के लिए भी कर दिया है। यानी कि यह जो लड़ाई शुरू हुई थी वह लड़ाई अब खुलकर आमने सामने की हो चुकी है और इस पूरी लड़ाई में दूसरे मंत्री, जिन्हें कि जयपुर का मुख्यमंत्री कहा जाता है, जलदाय मंत्री महेश जोशी, इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं और वे कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन यह तय है कि यह जो लड़ाई है उसमें पार्षद 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, एक तरफ 37 बताए जाते हैं, एक तरफ 19 बताए जाते हैं। यानी कि वैसे तो कहा जा रहा था कि दिसंबर में यदि सरकार बदल गई तो निश्चित है कि बोर्ड पर कांग्रेस नहीं बीजेपी का कब्जा होगा, लेकिन अब यह बंटवारा बीजेपी की राहें जयपुर नगर निगम हेरिटेज में और आसान करता नजर आ रहा है, क्योंकि यदि महापौर मुनेश गुजर के खिलाफ इस तरह से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे बैठ के होंगी, मंत्री के यहाँ से यह निकल कर आएगा कि महापौर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो निश्चित मानिए दूसरा धड़ा भले कुछ बयान नहीं दे रहा, कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन चुनाव में कोई भी चुप नहीं रहता और चुप रहता है तो आंतरिक तौर पर वह जो नुकसान पहुंचा सकता है उसका अंदाजा सामने के किसी भी उम्मीदवार को पता नहीं होता है। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज वाले मामले में ठीक ऐसा ही हो रहा है। इधर आज जयपुर शहर और जयपुर देहात दोनों जगह जिला कांग्रेस कमेटियों में दावेदारों ने अपना दावा पेश किया है। सबने कहा है कि वे किस तरह से चुनाव जीत सकते हैं या अभी जो अन्य उम्मीदवार हैं या मंत्री हैं या विधायक हैं वे किस तरह से चुनाव हार रहे हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान भंवर जितेंद्र सिंह जो पीसी के मेंबर हैं, उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कहा कि हमने एक दायरा बनाया है कि जिताऊ कैंडिडेट हो। हालांकि हर नेता यही कहता है, हर चुनाव में यही कहता है कि हम सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देंगे, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने के बावजूद स्थिति यह रहती है कि पिछले 2 बार से भले ही
कांग्रेस की सरकारें 2008 में बनी, 2018 में बनी, लेकिन दोनों बार ही बहुमत नहीं आया। और जब 2003 और 2013 में कांग्रेस हारी तो इस कदर हारी कि 100 सीटें घट गई। आखिरकार उस समय क्या जिताऊ पैमाना नहीं देखा गया था? इस तरह की बातें फिलहाल निकल कर आ रही हैं, लेकिन यह लड़ाई बहुत आसान नहीं है। जयपुर शहर में तो खास तौर पर इसलिए आसान नहीं है क्योंकि जो लड़ाई महापौर को हटाने को लेकर और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास से निकली है, वह लड़ाई सारे एरियाओं में असर करने वाली है। इस भले ही कांग्रेस के नेता इससे नकारें, लेकिन यह तय है कि महापौर का प्रकरण कांग्रेस को भारी पड़ेगा और भाजपा इसे जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों पर काम लेगी। वहीं जहां तक देहात की 11 सीटों की बात करें तो स्थितियां वहां भी बहुत आसान नहीं है। यही कारण है कि चाकसू में वेद प्रकाश सोलंकी का विरोध हो रहा है, वहां एक धड़ा उनका विरोध कर रहा है। कहीं शाहपुरा में अलग टाइप की लड़ाई लड़ी जा रही है, कोटपुतली में एक अलग टाइप की लड़ाई लड़ी जा रही है, दूदू में अलग लड़ाई लड़ी जा रही है, आमेर में अलग लड़ाई हो रही है। यानी कि ग्रामीण की सीटों पर अलग अलग मिजाज देखा जा रहा है। वहां जातिगत सिस्टम ऐसा बैठा हुआ है कि वहां जातिगत छेड़छाड़ ज्यादा की नहीं जा सकती उम्मीदवार को तय करने में। यदि एक सीट को छेड़ा जाता है तो सभी सीटों पर जातिगत समीकरण बिगड़ते हैं। ऐसे में इतना तो तय लग रहा है कि कांग्रेस में जो जातियों के उम्मीदवारों को पिछली बार ग्रामीण में टिकट दिए गए थे, उन्हीं जातियों को फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन उन जाति में अब कैंडिडेट कौन निकल कर आता है, यह एक अलग बात है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह देखिए कि एक सर्वे पिछले दिनों अखबार में प्रकाशित हुआ, उसमें बीजेपी और कांग्रेस की सीटों को लेकर बात की गई और कहा गया कि भाजपा ने जयपुर जिले की 19 में से 13 सीटें ए श्रेणी में रखी हैं। यानी कि भाजपा मानती है कि इन 13 सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने ए श्रेणी की जयपुर की 19 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें रखी है। यानी कि कांग्रेस खुद ही 11 सीटें बीजेपी की झोली में या अपने विरोधियों की झोली में डाल चुकी है। ऐसे में जब जयपुर जिले की 19 में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी के खाते में पिछली बार आई थी, अब यदि बीजेपी के खाते में 13 या 14 सीटें जा रही है और कांग्रेस खुद 8 सीटें मान रही है, तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस की स्थिति जयपुर जिले में क्या हो सकती है। हाँ, शहर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस की होगी, क्योंकि वर्तमान में जितने भी लोग, चाहे वे मंत्री बने हुए हैं, चाहे वे विधायक हैं या चेयरमैन हैं, उनकी स्थितियां भले ही खुद में बहुत अच्छी नजर आ रही हो, उनके समर्थकों को बहुत अच्छी नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर आप कांग्रेस के लोगों से बात कीजिए, वे स्पष्ट रूप से कहेंगे कि स्थितियां बहुत विकट हैं। सांगानेर में तो हारी हुई सीट है, जहां 40,000 के आसपास उम्मीदवार चुनाव हारता है और उसके खिलाफ 16 से 17 नए दावेदार एक साथ आते हैं और वो कहते हैं कि इस व्यक्ति के अलावा किसी को भी टिकट दे दीजिए, हम 16 उसके साथ हैं। यानी कि इतना बड़ा विरोध हारी हुई सीट पे हो रहा है। विद्याधर नगर में भी यही हार इसलिए है कि पिछली बार कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वे 2 राजपूत उम्मीदवार सामने थे, भाजपा के भी और कांग्रेस के बागी भी। उसके बावजूद पिछले तीनों चुनाव से सबसे कम वोट यदि कहीं आए तो वह सीट विद्याधर नगर थी और 2 राजपूत होने के बावजूद वैश्य उम्मीदवार 32,000 वोटों से चुनाव हार गए। इसी तरह की स्थितियां मालवीय नगर की कही जा रही है। हालांकि मालवीय नगर में कांग्रेस की उम्मीदवार पिछली बार काफी कड़े मुकाबले में बहुत कम वोटों से हारी, लेकिन दूसरे जो दावेदार हैं वे कह रहे हैं कि यदि इस बार भी 2 चुनाव हारने के बाद भी फिर वही उम्मीदवार को सामने लाया जाता है तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। यानी कि कांग्रेस में अंदर विरोधाभास है। कहा तो यह जा रहा था कि मंत्रियों के सामने ज्यादा लोग दावेदारी नहीं करेंगे, लेकिन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सिविल लाइंस में 15 लोगों ने टिकट की दावेदारी कर दी है। महेश जोशी के सामने 20 के लगभग लोगों ने दावेदारी कर दी है। वहीं 2 विधायक हैं, उन विधायकों के सामने भी 10 से ज्यादा दावेदार खड़े हो चुके हैं। यानी कि कांग्रेस के लिए जयपुर शहर बहुत आसान नहीं है। एक ओर तो दावेदार खड़े हैं, दूसरी ओर महापौर की जो लड़ाई है वह आम जनता में चर्चा का विषय बन गई है और उस चर्चा के विषय में महापौर को बेचारा कहा जाने लगा है। और याद रखिए, किसी भी मामले में यदि किसी को बेचारा कहा जाने लगा
तो वह बेचारा बहुत घातक हो जाता है। बेचारा शब्द बहुत घातक हो जाता है, खास तौर पर उस व्यक्ति के लिए जिसने उसको बेचारा कहलाने के लिए मजबूर किया। ऐसे में स्थितियां काफी विकट होने वाली हैं। फिर भी यदि कांग्रेस ये कहे कि पिछली बार जयपुर में हम 5 सीटें जीते थे और इस बार हम 8 सीटें जीतेंगे, खैर ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो उम्मीदवारी तय करने की प्रक्रिया चल रही है और अब कल से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य 3 दिन तक जयपुर में रहेंगे और 3 दिन तक वे अलग अलग जिलों के प्रमुख कांग्रेस जनों से बात करेंगे। उसके बाद क्या राय निकल कर आती है, पैनल तैयार होंगे और उसके बाद में टिकट की यह सारी लड़ाई दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी कि आखिरकार कांग्रेस के पैनल में 1 2 3 पर कौन नेता आ रहे हैं, कांग्रेस कितनी टिकट काट रही है, कांग्रेस कितने नए प्रयोग कर रही है, या फिर वही पुराने चेहरे, हारे हुए चेहरे, थकाऊ चेहरों को सामने ला रही है। इसी पर कांग्रेस का परिणाम निर्भर करेगा।